लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जयराम जी की टाइगर भैया, कैसे हो सूरज सिंह? अच्छा हूँ भैया, सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी से है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है भैया? ये लो 10 लीटर डाल दो। तुम्हारी ही तो मेहरबानी है टाइगर। जो आदमी बरसों जेल में रहा हो, अपने गुनाहों का कर्ज उतार चुका हो, फिर भी उसे समाज कभी माफ नहीं करता। और भाई अगर तुम भी ऐसा सोच लेते तो मुझे नौकरी कहाँ मिलती। क्या बात है? ये मेरी रोटी चुरा के भाग रहा था। क्यों चुराई थी रोटी? माँ नहीं देती? पतली है ना? नहीं, सौतेली नहीं। ये रोटी मैंने अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए चुराई थी। क्या? माँ बीमार है ना, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। घर में कुछ है नहीं ना। माँ जी सिलाई की मशीन पे काम करती थी, वो भी महाजन ले गया। अपनी माँ के सिवा तुम्हारा और कोई नहीं? नहीं। अरे गोभी बेटे, अरे तू यहाँ क्या कर रहा भाई? तुम इसे जानते हो? हाँ भाई, ये मेरे मोहल्ले में रहता है। बहुत अच्छा लड़का है, गरीब है बेचारा। इसकी माँ अक्सर बीमार रहती है। एक काम करना, ये कुछ पैसे इसकी माँ को दे देना और इसकी माँ के लिए सिलाई मशीन भी मंगवा देना। अच्छा। सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में है, हैं? चलो, वो जगन सेठ इंतजार कर रहे होंगे। आओ। माँ बेटे को भरपेट खाना खिलवा देना। ठीक है भैया। आए गोपी मास्टर। आपने मुझे बुलाया? हाँ टाइगर, रुस्तम के मर जाने के बाद कुछ लोग जिनकी हैसियत हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से बदतर है, सर उठाने लगे हैं। वो समझते हैं कि शायद सिंडिकेट के हाथ कमजोर हो गए हैं। मैं समझा नहीं। तुम जानते हो टाइगर कि दिवाली नजदीक आ रही है और हर साल की तरह इस साल भी चीनी की कमी हो रही है बाजार में, क्योंकि बाजार का 3/4 माल हमारे गोदामों में बंद रहता है, जो बाद में हम दुगने दामों में बेचकर इस कमी को पूरा कर दें। हमारे 4 ट्रक जो गोदाम से बाजार जा रहे थे, रास्ते में गायब कर दिए गए। किसने किए? पीटर ने। पीटर? पीटर तो जेल में है जगन सेठ। अब नहीं, वापस आ गया है। टाइगर, अगर पीटर से ये ट्रक वापस नहीं लिए गए तो सिंडिकेट की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। ट्रक्स वापस आ जाएंगे। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक रहा है। मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता। पीटर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त थे कभी, अब तुम सिंडिकेट के करिंदे हो। टाइगर, चले जाओ यहाँ से। पीटर, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसलिए चला जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। भाग्या बास्टर्ड। कौन था डार्लिंग? तुम तो कहते थे इस जगह किसी को पता नहीं, तो आया कैसे? हाँ, वो कैसे आया? माइकल। यस पीटर। चलने की तैयारी करो, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। ओके, चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। कम ऑन।
तुम तो हमें गोवा ले जाने को लाए थे। Oh, come on, get lost. Come on, move. उस वक्त तुम होश में नहीं थे, इसलिए तुम्हारे होश ठिकाने लगाने आ गया हूँ पीटर। अंजाम जानते हो टाइगर? अंजाम बाद में देखा जाएगा बेटे, पहले ये बता वो ट्रक्स कहाँ हैं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा उस वक्त जब तुम मुझे ये बता दोगे कि वो ट्रक्स कहाँ हैं। बता बता। बताता हूँ। वाकई तुम टाइगर हो। आज तुमने मेरा विश्वास जीत लिया। तुम 50 लाख का माल नहीं बल्कि सिंडिकेट की इज्जत जीत कर लाए हो, और इस कामयाबी का सेहरा सिर्फ तुम्हारे सर है। अगर आप लोगों को कोई एतराज न हो तो मैं टाइगर को सिंडिकेट में नंबर 2 पोजीशन देना चाहता हूँ। हमें कोई एतराज नहीं। जगन सेठ, तो फिर एक जश्न हो जाए ताकि हम टाइगर को अपने दूसरे साथियों से मिलवा दें। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप कमाल है, आप भी वहीं मिलते हैं जहाँ मिलने का ख्याल भी ना हो। मुझे तो वो गोपी पकड़ कर ले आया था। आपने गोपी की माँ की मशीन दिलवाकर गोपी के बचपन को भटकने से बचा लिया। मैं किस काबिल हूँ कि किसी का बचपन बदल सकूं? ये खाकसारी उसे बताइएगा जो आपको जानता ना हो। उस रोज अगर आप नहीं आए होते तो मेरा क्या होता। लेकिन मुझे छुड़ाकर अब तो गायब ही हो गए। मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। अब आप ही बताइए ना, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात थी? एक बात कहूँ? कहिए ना। उस रात आपको जगन सेठ के साथ देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्यों? वो लोग अच्छे लोग नहीं है। आपको बुरा लगा मेरी बात का? नहीं। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आखिर कोई तो कहता। वैसे ये बात कहने के लिए आज तक मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं। यूं समझिए आज से मैं आ गई। मैं भी क्या रास्ते पर खड़ी खड़ी बातें कर रही हूँ। आइए ना, सामने ही मेरा घर है। एक कप चाय पीकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? कहाँ जा रहे हैं? जहाँ अतीत के साए बार बार मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा है। आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि सारे उत्तर भारत में एक साथ बाढ़ आ गई है। इससे पहले कि सरकारी कमीशन इस बात की तहकीकात करे कि वाकई बाढ़ आ गई है या नहीं, हजारों आदमी मर चुके होंगे, लाखों घर तबाह बर्बाद हो चुके होंगे। सारा उत्तर भारत टाइफाइड, कॉलरा, चेचक और इसी तरह की बीमारियों की जद में होगा और दवाओं की सख्त कमी पड़ेगी। लिहाजा जिन दवाओं की कमी पड़ेगी वो दवाएं हम लोग सप्लाई करेंगे। अगर हम लोग वारफुटिंग पर दवाएं बनाना शुरू कर दें तो। दवाएं नहीं जनाब, नकली दवाएं। वो तो जाहिर है टाइगर, असली दवाओं से क्या फायदा। और इस ऑपरेशन के इंचार्ज भी तुम ही रहोगे और प्रॉफिट में तुम्हें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं मौत की इस तिजारत में भागीदारी नहीं करूंगा। तुम मेरी बात मानने से इनकार करोगे? इनकार कर चुका। बात समझने की कोशिश करो टाइगर। बात समझने की कोशिश तुम करो जगन सेठ।
मैं लाखों करोड़ों बेगुनाह बेबस इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं भी यहां बैठे हुए इन लोगों की तरह शरीफ आदमी नहीं हूं, मगर इन जैसा गंदा घिनौना कायर और लालची आदमी भी नहीं जो थोड़े से पैसों के लिए लाखों करोड़ों बेगुनाह इंसानों को दवा के नाम पे जहर खिलाकर मार डाले। इसका अंजाम जानते हो टाइगर? अंजाम की अगर परवाह होती जगन सेठ तो तुम मुझे टाइगर नहीं कहते। टाइगर चिल्लाओ मत। मैंने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा और ना ही तुम लोगों को करने दूंगा। टाइगर बेटे, जरा शांति से काम लो। चाचा तुम चुप रहो। तुम्हारे प्यार की धूप छांव में जवान हुआ हूं, तुम्हें अपनी निगाहों से गिराना नहीं चाहता। तुम्हारी निगाह की हैसियत ही क्या है? तुम एक लावारिस और यतीम बच्चे थे। अगर इसने तुम्हें सहारा न दिया होता तो कब के भूखे मर चुके होते, या भीख मांग मांग कर जवान होते और चोर उचक्कों की तरह जिंदगी गुजारते, या किसी जेल में सड़ रहे होते। जगन सेठ जबान को लगाम दो। जवाब दो कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। आज की बात सुनने के बाद कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल है और जिसके दिल में इंसानों के लिए दर्द है तुम्हारे साथ रहने की सोच भी नहीं सकता है। तुम्हारा तो चेहरा देखने से निगाह मैली होती है। टाइगर! जगन सेठ, ये आपने क्या किया? टाइगर को जिंदा जाने दिया? वो हमारे सारे राज और ठिकाने जानता है, उसे तो मार ही डालना चाहिए। ऊपर वाले ने हर एक की मौत का एक वक्त और तरीका मुकर्रर कर रखा है। अगर टाइगर चला गया तो उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुमने उन लोगों का साथ छोड़ दिया है टाइगर, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है ये तुम नहीं जानते। अब देखना तुम्हें जिंदगी में कितना सुकून और चैन मिलेगा। सुकून और चैन मेरे लिए सिर्फ लफ्ज हैं। मैंने जिंदगी की वो बेरहम सच्चाई देखी है जिसमें सिर्फ भूख, गरीबी और जुर्म है। सच्चाई का रास्ता अख्तियार करने में रुकावटें जरूर आती हैं, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। छोड़ो, हम भी किस बहस में पड़ गए। और क्या हो रहा है? होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। पहले प्रोग्रामों के बारे में सोचा करती थी, अब उनके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और तुम भी एक परछाई की तरह हो, कभी हाथ ही नहीं आते, और आ भी जाते हो तो जाने की जल्दी में रहते हो। सच तो ये है कि मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि कल जरूर मिलूंगा, यहीं और इसी वक्त। सच? आओ। निकल 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 निकला, शेर निकला और तकिया फाड़ के निकला है। और क्या निकला है? हाय हाय हाय, वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। आहा, उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है और लैला नजर आता है। हाय 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 हाय, दुनिया वालों दाद दो, अब मुंह क्या देख रहे हो? ये तो मैं खुद हूँ, किसे सुनाऊं? शेर हजम नहीं हो रहा। आहू चश्म हिरनी। क्या मतलब? माफ कीजिएगा, मैं अपनी चौकड़ी भूल गया था। मैं हिरन नहीं शेर कह रहा था। सुनिए। माफ कीजिए, वो जरा माफ किया, आप सुनिए तो सही। माफ कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी। ये कविता जी का घर है ना? हाँ हाँ, कविता देवी का घर है, उन्हीं का घर है, उन्हीं का घराना है। कहिए आपको क्या चाहिए? गजल, ठुमरी, दादरा, नादरा, फादरा। फादरा? फादरा आप नहीं समझेंगी, ये इंग्लिश की लगाई हुई तरकीब है। फादरा बना है फादर से, यानी कि हमारे फादर के ग्रैंड फादर जो थे वो शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी के शायर, और आपके ग्रैंडफादर हूँ? जी हाँ, वो लखनऊ से पनडुब्बी में बैठ के लंदन की शहर को गए थे, वहीं जाके बस गए। दरअसल उनका नाम विलियम शेक्सपियर नहीं था, उनका नाम था वली मियां शेक्सपियर। उन लोगों ने घिस-घिस के रख दिया विलियम शेक्सपियर। यकीन ना आए तो शिजरा देख लीजिए। परवाज भाई, आप नहीं सुधरेंगे। मोहतरमा, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। वो क्या है?
ओ कविता देवी, आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। वहशत में एक एक उंगली पहुंचा नजर आता है। आप कविता जी है ना? कविता हूँ, जी नहीं हूँ। देखिए, कई माँ बाप बड़े चंट होते हैं। वो अपने बच्चों के नाम के पीछे जी लगा देते हैं ताकि कोई पुकारे तो लगे कि उनकी बड़ी इज्जत है, जैसे कि बैनर्जी, चैटर्जी, कल्याण जी, आनंद जी। आप हंस लीजिए, बाद में बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया। फरमाइए। हम लोगों की एक संस्था है जिसका काम है गरीब जरूरतमंद अपाहिज लोगों की सेवा करना, इसलिए हम चैरिटी प्रोग्राम्स करके पैसा इकट्ठा करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तुम्हारा बहुत नाम है और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसका फायदा उठाएं। इस महीने की 20 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है, अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारा नाम अनाउंस कर दे। कर दो, जरूर कर दो भाई। अब ये भी बता दो कि तुम पैसा कितना लोगी। ऐसे प्रोग्रामों के लिए मैं कोई पैसा नहीं लेती। तुम गरीब और बेबस लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हो तो मुझे भी कुछ करने का मौका दो। थैंक यू। ये है हमारे सर्कल के क्रिमिनल्स की फाइल। काफी सेहतमंद फाइल है। हाँ, और वैरायटी भी है। मर्डर, चोरी, डकैती, किडनैपिंग, रेप, नारकोटिक्स। इंटरेस्टिंग। इस फाइल के अलावा कोई और फाइल भी है? नो सर। तो फिर इसमें सर्कल के मास्टर क्रिमिनल का नाम क्यों नहीं है? आई मीन जगन्नाथ सेठ। बंदा हाजिर है माई बाप। आप बुलाएं और भला मैं ना आऊं? ये कैसे हो सकता है? खड़े रहिए, खड़े रहिए। आप अगर यहां बैठ गए तो फिर किसी शरीफ आदमी को कहां बिठाऊंगा? लगता है आपके आते ही लोगों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरने शुरू कर दिए। इस शहर में कोई किसी को फलता फूलता नहीं देख सकता। अगर आप कुछ दिन यहाँ और रह गए तो आपको असलियत का खुद ही पता चल जाएगा। मैं सब असलियत जानता हूं। आपके जुए खाने हैं, मटके का अड्डा है आपका, नाजायज शराब की भट्टियां हैं आपकी, नकली दवाइयां बनाकर बेचते हैं आप, अनाज दबाकर दाम बढ़ाकर बेचते हैं, दुकानदारों को परेशान न करने का किराया वसूल करते हैं आप। और मैं आपकी ये सारी कारस्तानियां खत्म करने के लिए यहां आया हूं। जिस किसी ने भी आपको ये खबरें मेरे खिलाफ पहुंचाई हैं वो जरूर मेरा कोई दुश्मन है। राम राम राम, क्या लोग हैं। अब तो मैं आपसे ये मांग करूंगा कि आप मेरी छानबीन करवाएं, और अगर मेरे दामन पर आपको कोई दाग धब्बा भी नजर आए तो आप मुझे गोली मार दीजिए। मैं उन लॉन्ड्री को भी अच्छी तरह जानता हूं जगनलाल सेठ, जहां आप अपने दामन के दाग धुलवाते हैं। या तो अपने काले धंधे बंद कर दीजिए या फिर इलाका छोड़ के निकल जाइए, वरना जेल में चक्की पिसवाते पिसवाते हुलिया बिगाड़ दूंगा आपका। अंडरस्टैंड? गेट आउट। जयराम जी की आए, तुमको भी बुलवा लिया? तुम तो एक शरीफ आदमी हो। इतने दिन तुम्हारी सोहबत में रहा जगन सेठ, जुर्माना तो उसका भरना ही पड़ेगा। नमस्कार साहब। हाँ, खड़े रहो, खड़े रहो। खड़ा क्यों रहो साहब? इनकम टैक्स देता हूं और उसी से आप तनख्वाह पाते हैं। मुझे मालूम है तुम किस किस्म की इनकम पे टैक्स देते हो, मगर मैं उन लोगों में से नहीं जो बिक जाया करते हैं। मेरे इलाके में अगर तुम जैसों के लिए कोई जगह है तो वो जेल है, और अगर अपनी खैरियत चाहते हो। खैरियत अगर पुलिस की वर्दी में है तो मैं उसे यकीनन नहीं चाहता हूं। मैं कोई जगन सेठ नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब, जो आपकी धमकियां सुनकर दुम हिलाता हुआ निकल जाऊं। तो क्या करोगे? आप धमकी तो दीजिए, मैं यहीं रहता था, यहीं रहूंगा। इंस्पेक्टर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी मिल जाएगा। जब मिल जाए मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार। टाइगर भैया, क्या बात है सरजू? गोपी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, वो तुम्हें याद कर रहा है। जल्दी चलो। हटो भाई जरा। गोपी,
गोपी, अंकल, गोपी, ये है मेरी स्कूल की रिपोर्ट। मैं फर्स्ट आया हूँ। बहुत अच्छे बेटे। माँ, माँ, बेटा, गोपी, गोपी, बेटा बोलो। जल्दी से डॉक्टर, अभी लाया। गोपी, क्या खाया इसने? इसे सर्दी लग रही थी, मैंने इसमें से थोड़ी सी ब्रांडी दे दी। ये ब्रांडी? गोपी, गोपी! नहीं बेटा, नहीं। वखार, मैंने तुझसे उस दिन सारी जहरीली ब्रांडी फेंक देने को कहा था ना। तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो सब लोग हैं कहाँ? हॉस्पिटल में। कोई शमशान भी गया है कि नहीं? टाइगर, अब तुम्हारे बस का रोग नहीं रहा। अरे मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को तो आपका नौकर दोपहर को आकर ले गया। मेरा नौकर? हाँ। लेकिन मैंने तो किसी को नहीं भेजा। वो मुझे मालूम नहीं, आप स्कूल फोन करके पूछ लीजिए। क्या? लेकिन आपने कैसे भेज दिया उसे? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा। कौन ले गया उसे? मुन्ना स्कूल से ही नहीं आया। नहीं है? कोई हमारे नौकर का बहाना करके उसे स्कूल से ही ले गया। कहाँ गया मेरा बच्चा? कौन ले गया उसे? आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? कौन मुन्ना? मेरा बेटा। मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि आपका कोई बेटा भी है। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो टाइगर। तुम अच्छी तरह जानते हो मुन्ना मेरा बेटा है, और मुझसे हिसाब चुकता करने के लिए तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है। अगर आपसे हिसाब चुकता करना होता इंस्पेक्टर विजय, तो आपसे ही करता। मैं बाप की बेवकूफियों का बदला बेटे से नहीं लिया करता। झूठ बोलते हो तुम। देखो, ये जो मैं तुमसे आप करके बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुमसे डर गया हूं। मैं तुम जैसे कई वर्दी वालों को देख चुका हूं, और कई वर्दी वाले तुम जैसे मुझे भी देख चुके हैं। मुंह संभाल। बताओ मुन्ना कहाँ है? बताओ, वरना ठोकरे मारते मारते कोतवाली तक ले जाऊंगा। सारा शहर तुम्हारी जिल्लत का तमाशा देखता रहेगा। टाइगर के घर में आकर उसे नहीं ललकारते। रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो इंस्पेक्टर विजय।